This is Maya Dorwal, your SST teacher from Sardar Patel Public School. Today we will continue our chapter The Earth and the Solar System. जो क्लास 6th का अपना चैप्टर चल रहा था Earth and the Solar System, आज हम उसका पार्ट 3rd और उसे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए अर्थ एंड सोलर सिस्टम में काफ़ी आप जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अगर रीड आउट करेंगे तो वो करेंगे द अर्थ के बारे में। अपनी जो अर्थ है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अर्थ क्या होती है? ओनली प्लेनेट विच सपोर्ट लाइफ। ओनली ऐसा प्लेनेट है, जितने भी 8 प्लेनेट है उसमें सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे लाइफ क्यों होती है, मतलब सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ क्यों होती है? बिकॉज एटमॉस्फेयर हैज़ सफिशिएंट ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो पर्यावरण है, उसमें क्या पाई जाती है? सफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये लाइफ को सपोर्ट करती है। अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ वाटर। और देखिए अर्थ को अगर नाम दिया जाए तो दूसरा इसको नाम दिया जाता है ब्लू प्लैनेट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका 3/4 जो पार्ट है, इसका टोटल पार्ट है, उसमें से 3/4 पार्ट है, उसमें क्या पाया जाता है? वाटर बॉडीज़ पाई जाती है, या फिर इस पर पूरा पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से अपन इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक अपन देखें तो ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। यूवी रेज कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो कि सन से आती हैं। सन से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं उनसे अपने को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। देखिए अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है, और वो लेयर अपनों को क्या करती है? जो भी सूर्य से आने वाली किरणें उनको या तो अब्जॉर्ब करती हैं या तो सोख लेती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कम किरणें हैं वो हमारी अर्थ पे आ पाती हैं, और ये हमारी ऐसे सुरक्षा करती है। नेक्स्ट अगर आप इसमें पढ़ना चाहें तो वो अपने आता है द मून एंड इट्स फेजेज। मून के बारे में पढ़ेंगे, और मून के जो अलग अलग इसके जो फेज होते हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए मून क्या है? ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का अगर आपसे नेचुरल सैटेलाइट पूछा जाए तो अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, और वो क्या है? इसका मून है। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है? मून है। और ये अपना इसका अर्थ से डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर अर्थ। ये इसकी अर्थ से लेके दूरी है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डायामीटर की, कि अपना जो मून है उसका डायामीटर क्या होता है, तो डायामीटर ऑफ द मून इज़ 1/4। अपनी जो अर्थ है उसका 1/4 जो पार्ट होता है उतना इसका डायामीटर है, और इसकी ग्रेविटी कितनी होती है? 1/6। मतलब अर्थ से इसकी ग्रेविटी तो होती है 1/6 और इसका डायामीटर होता है आपके 1/4। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मून है वहाँ पे ना तो एटमॉस्फेयर पाया जाता है, ना वहाँ पे वाटर पाया जाता है। इसी की वजह से यहाँ पे क्या एग्जिस्ट नहीं करती? लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मून पे कोई लाइफ क्यों नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे ना तो एटमॉस्फेयर है, मतलब कोई पर्यावरण वहाँ पे नहीं है, और सेकंड इसका रीज़न है यहाँ पे वाटर भी नहीं है जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे लाइफ नहीं होती। नेक्स्ट आपसे है कि सरफेस ऑफ द मून, कि मून की जो सरफेस है, इसकी जो सतह है वो कैसी होती है? फुल ऑफ क्रेटर्स। क्रेटर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं, गड्ढों की बनी हुई, या इस पर काफ़ी सारी चट्टानें, काफ़ी सारे क्रेटर्स बने हुए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये क्रेटर्स कैसे बन गए मून पे, तो ये होते हैं बॉम्बार्डमेंट ऑफ मीटियोराइट्स। मतलब जो उल्का पिंड होते हैं अपनी अर्थ पे तो गिरते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अपने अर्थ पे गिरते हैं तो एटमॉस्फेयर में ही वो जल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मून में कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो यहाँ पे ये जलने के बजाय सीधे इस पे गिरते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे या क्रेटर्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे अगर मून के फेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मून की फेजेस की अगर बात करें तो मून है वो टोटल अपनी अर्थ के जो चक्कर लगाता है वो चक्कर लगाता है अबाउट 28 डेज, मतलब लगभग 28 दिन लगाता है अर्थ के चक्कर लगाने में, और अपनी जो एक्सिस है उस पर घूमने में भी ये बराबर उतना इसको टाइम लगता है।
तो इसमें देखिए ग्रोविंग पीरियड, जब अपने को अर्थ से मून बड़ा होता दिखाई देता है, पहले की अपेक्षा दिन दिन बड़ा होता दिखता है, उसको बोलते हैं ग्रोविंग पीरियड। और ग्रोविंग पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, वैक्सिंग। फिर 15 दिन बाद ऐसा टाइम आता है कि मून हमें धीरे धीरे है वो छोटा होता दिखाई देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वैनिंग पीरियड। तो बढ़ रहा है उसको बोलेंगे वैक्सिंग पीरियड, और ये डिक्रीज हो रही है इसकी साइज़ या कम दिख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, वैनिंग पीरियड बोलते हैं। और ये क्यों होता है, देखिए वैक्सिंग पीरियड और वैनिंग पीरियड है वो दोनों क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द मून ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। क्योंकि ये जब अर्थ के चक्कर लगाता है, ये अपना जैसे इसका फिक्स पाथ होता है उस पाथ को अपन बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये अपनी ऑर्बिट है उस पर, जैसे मान लो यहाँ पे अपनी अर्थ है, तो यहाँ आएगा तो अपने को बड़ा दिखेगा, फिर दूर दूर जाएगा तो छोटा दिखेगा, फिर बड़ा दिखेगा। तो ये जो इसका ऑर्बिट है इसकी वजह से अपने को इसकी अलग अलग शेप है वो अलग अलग पोजीशन अपने को शो करती है। तो ये अपने यहाँ 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।